बैक टू माई चैनल। तो जो आज की वीडियो होने वाली है ये भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी वीडियोस मेरी आजकल इंपॉर्टेंट चल रही है। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है महीने के खर्चे हम कैसे कैसे चलाते हैं। एक स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है, जो आपको पैसे मिलते हैं महीने पे, वो आप कैसे खर्च करते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे बहुत ही ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 मिनट। पैसे की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम पैसों की बात ऐसे नहीं करते, बिना ऐसे बात कर ही नहीं सकते। पैसों की बात क्लास में आके करना पड़ता है थोड़ा सा। वाह वाह वाह। क्लास में आके बात करेंगे। मैंने लिख के रखे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। हाँ, तो दिख भी तो नहीं रहा इसमें क्लास के चक्कर में। क्लास के चक्कर में मुझे पैसे नहीं दिख रहे। 1 मिनट, गड़बड़ चीज़ है। बिना क्लास के ठीक हो, बिना चश्मे के भी। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पैसे हैं ये डिपेंड करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर। मैं सिर्फ अपना खर्चा बताने वाली हूँ कि मैं कितना खर्चा करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप भी उतना खर्चा करो। अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपनी अपनी लाइफ है। लोग कहीं भी पैसा खर्च करते रहते हैं। और दूसरा, डॉमेट्री की फ़ीस डिफरेंट करती है। जो डॉमेट्री हॉस्टल, जो लोग नहीं जानते डॉमेट्री क्या है तो जानती होंगे, वैसे सारे कोरिया के बारे में जान रहे हैं तो हॉस्टल, जो हॉस्टल की फ़ीस भी होती है, जो हम रहते हैं, तो वो भी डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ीस जितनी मेरी है उतनी होगी। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि जितने भी लोग मुझे बोल रहे थे ना कमेंट सेक्शन में कि दीदी आपके ऐसे वाले जो बाल है, जो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर में ये वाला स्टाइल रखा था, ये बहुत अच्छा लगता है। पता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, अभी आप ऐसे करके देख रहे हो, मुझे अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ से ये जो मुझे एक आँख से अंधा कर देता है ना, जो मुझे आधा दिखता है, फिर मुझे बहुत परेशानी होती है ऐसा देख के। लेकिन मैं वीडियो के लिए कुछ भी करने को रहती हूँ। टॉपिक बात है, टॉपिक से भटक जाती हूँ मैं बीच बीच में। तो सबसे पहले हमें जो पैसे मिलते हैं वो है 9 लाख कोरियन वॉन। 9 लाख कोरियन वॉन, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको हिंदी में ही बता दूं और कोरियन में भी मैं पूरा हिसाब बताती रहूँ। तो 9 लाख कोरियन वॉन होते हैं इंडियन में 55 to 56,000 अप्रॉक्स। ये पक्का नहीं होता क्योंकि बढ़ते चढ़ते रहते हैं, बढ़ते चढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। मेरे कितनी बकवास हो रही है बीच बीच में यार। तो 55 to 56,000 आपके मंथली एक्सपेंस आपको मिलता है खर्च करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपका रहने का खर्चा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में चीज़ें देखा जाएंगी, रहने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मेरी डॉमेट्री फीस है वो है 3,20,000 कोरियन वन। हाँ, इंडियन रॉन नहीं है, इंडियन तो हमें मिल भी नहीं रहे उतने, तो जो मैं भर दूँ इतने। तो महीने के खर्चे होते हैं 3,20,000, डॉमेट्री फीस होती है। और इसको आप अगर इंडियन करेंसी में करोगे तो ये पूरे 20,000 अप्रॉक्स होते हैं। तो ठीक है, डॉमेट्री फीस तो उतनी होगी। अब इसमें डॉमेट्री फीस में इंक्लूडेड क्या क्या होता है कि देखो, मेरी यूनिवर्सिटी में किचन नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, मैं बार बार किचन के बारे में बताऊंगी क्योंकि किचन की वजह से मुझे क्या क्या मेरे और खर्चे होते हैं मैं वही बताने वाली हूँ। तो मेरी यूनिवर्सिटी में किचन नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ कैंटीन है नीचे, जहाँ पे खाना बना बनाया मिलता है, जिसमें वेज मतलब ब्रेकफास्ट में तो चलो वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं, जैसे दूध और कैलॉग्स और फल और जूस वगैरह भी और ब्रेड वगैरह मिल जाती है। तो ब्रेकफास्ट में तो होती हैं चीज़ें, और लंच और डिनर में भी होती हैं, बट उसमें कुछ टेस्ट नहीं होता है कुछ खास। वेजिटेरियन होता है, मतलब वेजिटेरियन मतलब इन द सेंस अजीब सा वेजिटेरियन। जैसे वो उबली हुई आलू आलू पकड़ा देते हैं तुमको, या फिर उबली हुई सब्जियां पकड़ा देते हैं। तो वो एक इंडियन खाना तो नहीं है ऑब्वियसली, और वो कोई सब्जी भी नहीं है। तो वो सब्जियां सब्जियां खाना खान ली, वो खा के तो मुझे नहीं पसंद आता है। आपको बताने वाली हूँ कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा डिफरेंट करता है आपके पैसों को संभालने में। मतलब आपके पैसे कितने कहाँ खर्च होंगे ये भी आपके डिपेंड करता है। वेजिटेरियन हो तो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो तो ज़्यादा नहीं होते। अब जैसे इसमें मान लो, अभी जैसे मेरे को खर्चे जैसे होते हैं, जैसे नीचे जो खाना मिलता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप जाके खा सकते हो, आपको मीट वगैरह मिल जाएगा, आप खा सकते हो। बट जो वेजिटेरियन होते हैं वो सिर्फ सब्जी पे तो नहीं हो सकता ना, कि सिर्फ आप सब्जी खा के रह जाओ। जो भी सूप सा बना देता है, कभी कुछ बना देता है, मुझे तो पसंद नहीं आता कुछ खास। तो वो वैसा नहीं हो सकता। तो फिर आपको ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों की। हाँ, मुझे अब जाके दुनिया दिख रही है। मुझे दिख ही नहीं रहा था कि कैमरा किधर जा रहा है। तो ऐसे ही ठीक है ना? ऐसे ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होता है ना कि नीचे खाना वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डॉर्मेट्री कैंटीन का भी डिपेंड करता है। देखो, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी यूनिवर्सिटी ऐसा करती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो डॉर्मेट्री फीस होती है ना, वो पूरी पूरी कटती है। मतलब डॉर्मेट्री फीस में ही मील का जो कॉस्ट होता है, जो कैंटीन में जो हम पैसा लगता है हमारा पर मील का, वो कटता है डॉर्मेट्री फीस में ही। इसलिए हमारी डॉर्मेट्री फीस थोड़ी महंगी पड़ गई, 20,000 अप्रॉक्स। वैसे अगर नहीं होती
तो शायद सस्ती होती है अगर मील कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं होता तो। और ऐसा नहीं है कि आप उसको मना कर सकते हो, आप मना नहीं कर सकते हो, आपको लेना ही लेना पड़ेगा, चॉइस नहीं है कुछ। जैसे आप बोल दो कि नहीं आप वेजिटेरियन हो, आप नहीं खा सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वो पैसे फिर भी लेंगे। तो इसलिए तो मेरी उसमें मील कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है, इसलिए मेरी थोड़ी महंगी है डॉर्मेट्री की फ़ीस। बाकी अगर आपको किचन मिलती है तो शायद, मैंने सुना है कि जिसके पास किचन होती है उसकी शायद कम होती है फ़ीस, मेरे को तो नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, ये लोगों को लगता है कि किचन मुझे मिलेगी ही नहीं 5 साल, ऐसा नहीं भाई, तुम ऐसी ऐसी बातें सोच रहे हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरे बारे में ये सब सोचना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे डॉर्मेट्री में मतलब किचन नहीं है। जैसे मेरी डॉर्मेट्री में ना बिल्डिंग्स अलग अलग है, 2 टाइप की डॉर्मेट्री है। तो अभी मैं जिस डॉर्मेट्री में हूँ तो उसमें किचन नहीं है, लेकिन जो दूसरी वाली डॉर्मेट्री है उसमें किचन है। तो वो, लेकिन हमें 6 महीने के बाद अलाउड कर रहा था कि मैं वहाँ जाके रह सकती हूँ 6 महीने के बाद। 6 महीना मुझे इसी में, 6 महीने मुझे यहीं पर काटने पड़ेंगे, तो किचन मिलेगी, ऐसी बातें नहीं बोलते। हाँ, तो डॉर्मेट्री फीस चलेगी आपकी 9 लाख जो मिलता है आपको, उसमें से चलेगा 3,20,000 आपकी डॉर्मेट्री की फीस। मेरी तो ये होती है, आपकी नहीं, मेरी। उसके बाद आपका आता है खर्चा टी मनी कार्ड का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, क्योंकि अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको बाहर घूमना बहुत पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत घूमना पसंद है, किस लोग होते हैं जिनको बिल्कुल जाना पसंद नहीं होता। मैं तीनों हूँ, मेरी पर्सनैलिटी डिफरेंट करती है अगर सिचुएशन देख के बाहर की। तो अगर आपको बाहर घूमना पसंद है, जाना आना पसंद है, ऑब्वियसली आप कोरिया में आओ तो घूमोगे फिरोगे, तो आपको टी मनी कार्ड में रिचार्ज कराना पड़ता है। एक ट्रांसपोर्टेशन कार्ड होता है जो कि आप मेट्रो में टैप करते हो, बस में टैप करते हो, तो उसका पैसा खर्च, उसमें पैसे डलवाने होते हैं। तो उसमें आपके 1 लाख कोरियन वॉन आपको उसमें चले जाते हैं, मेरे तो चले जाते हैं उसमें। तो 1 लाख कोरियन वॉन उसमें चले जाते हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में होते हैं 6,200 अप्रॉक्स। कितनी अच्छी हिंदी बोली है मैंने। किसी को लग रहा हो कि हिंदी पे इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो, तो आप जाके देख सकते हो, मेरा 2.5 और 1.5 हिला रहता है। नहीं, हाँ, तो टी मनी कार्ड में इतने कट गए, ठीक है। उसके बाद आपके पैसे कटते हैं, अब जैसे मेरे को दूध पीना बहुत पसंद है, आपके नहीं मेरे। क्या हो गया, मुझे आपके पैसे क्यों कट रहे हैं, मेरे कट रहे हैं। तो मुझे दूध पीना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं डेली 1 लीटर बोतल दूध की वो लेके आती हूँ, तो उसका भी खर्चा होता है, यहाँ पे दूध महंगा है। तो उसका मतलब अगर महीने का खर्चा लगाओ तो 91,500 कोरियन वॉन इतना होता है, और इंडियन रुपीस में होता है वो 5,700 अप्रॉक्स। अप्रॉक्स बोल रही हूँ मैं, इसलिए मेरे कोई पक्का हिसाब नहीं लगा, मैं ऊपर ऊपर लगा के बता दिया बस। तो इतना होता है आपका दूध का खर्चा, जो मैं जैसे हर दिन 1 लीटर बोतल लेती हूँ उसकी दूध की, इसलिए। और अगर दूसरा है सेब, क्योंकि वेजिटेरियन हूँ मैं ज़्यादातर बाहर चीज़ें मतलब चाहिए होता है ना यार, न्यूट्रिशियस लोग तो जैसे नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो यहाँ पर खाना खा सकते हैं, मीट वगैरह खा लेते हैं और भी चीज़ें खा लेते हैं, बट मैं नहीं खा सकती। तो मुझे अपना थोड़ा देखना पड़ता है, इसलिए मैं सेब डेली खाती हूँ। तो उसके भी पैसे लगते हैं, ऑफ कोर्स फ्री में नहीं लगते वो। तो उसके लगते हैं 40,000 सेब के लग जाते, 40,000 कोरियन वन सेब के लगते हैं। और जो इंडियन रुपीज़ में होता है 2,500 रुपये अप्रॉक्स, तो वो सेब में चले जाते हैं मेरे। सेब भी बहुत महंगा है यहाँ पे। दूसरा है अब ये मत सोचना, मैं पहले बता रही हूँ कि ये पैसे ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आप कैसे कर सकते हो। ये मेरा लाइफस्टाइल है, देखो डिफरेंट करता है। मेरा फाइनेंशियल पीछे बैकग्राउंड अच्छा है, मैं ब्रैग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल रीज़न बता रही हूँ कि मैं इतने पैसे इसलिए खर्च कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पीछे से आ जाता है। अगर आपका उतना फाइनेंशियली आपको लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे कैसे अपना हिसाब देख सकते हो, क्योंकि आप एक बार हिसाब जान लोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ पैसे काट सकते हो अपने। ठीक है, तो सेब के पैसे यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। दूसरा मैं हर वीक इंडियन खाना खाती हूँ एक बार बाहर जाके, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को डॉर्मेट्री में किचन तो है नहीं, तो मेरा इंडियन खाना में बहुत ज़्यादा क्रेविंग आती है। तो मन को बहलाने के लिए तो मैं वहाँ पर जाती हूँ, तो वो पर मील बहुत महंगा होता है। पर मील अप्रॉक्स मतलब अगर मैं तो अच्छी तरीके से खाती हूँ, जब मैं एक हफ्ते में खा रही होती हूँ तो मैं अच्छी तरीके से खाती हूँ, मैं सब कुछ ले लेती हूँ। तो उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं, तो वो पर मील 40,000, हाँ 40,000 अप्रॉक्स में आ जाता है, क्योंकि आने जाने का, वहाँ पे खाने का, महंगी चीज़ें बहुत, इंडियन खाना ऑब्वियसली कोरिया में महंगा होता है। तो पर वीक उसमें 40,000, तो अप्रॉक्स आपको 1,60,000 मेरे इंडियन खाने में चले जाते हैं हर हफ्ते पर वीकेंड जाने के। ठीक है, और उसके बाद, हाँ उसके बाद यहाँ पे लिखा है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है कि दोपहर में नीचे खाना, मैंने आपको बताया कि कैंटीन में मेरे को अपना पसंद नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मंचिंग करती रहती हूँ फालतू में यहाँ वहाँ। जैसे बाहर मेरे यूनिवर्सिटी के पास बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है, नीचे सीयू है, नीचे सीयू में जाओ तो बहुत मतलब केक वगैरह, आइसक्रीम, चिप्स,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं वहाँ जाके वो चीज़ें खरीदती रहती हूँ। हर्शीज़ दूध जो होते हैं चॉकलेटी यू और टाइप के, तो मैं वो भी मंचिंग एरिया है वो मेरा खाली। वो ये नहीं कि मैं उसको मील की तरह लेती हूँ, बस मुझे मन थोड़ा शांति मिल जाती है तो मैं वो जाके खर्च करती रहती हूँ डेली डेली। क्योंकि स्कूल से आती है ना, स्कूल मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। स्कूल कॉलेज से आते ही यार क्या हो गया है, कॉलेज से आते ही क्या होता है कि मन नहीं करता कि मतलब तुम्हारा एकदम से ऊपर आके कि तुम अपना कुछ सामान निकालो, तो मैं सीधा ना नीचे, एक तो इन्होंने रास्ता भी ऐसा बना रखा है, तुम एंटर करते हो डॉर्मेट्री में, यहाँ से नीचे जाओगे तो सीयू है, और मेरा फ्लोर है 6 फ्लोर पे, तो जो पास में पड़ता है मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। लॉजिक नहीं है ना, लेकिन मुझे भी पता है, अपने आप को दे देती हूँ मैं ये। तो मैं सीयू पहुँच जाती हूँ सीधा, तो मेरे वहाँ पे ही पैसे खर्च हो जाते हैं। तो वो मान लो महीने के कितने हैं ये, हाँ, 2,50,000 वॉन महीने के उसमें यहाँ पे खर्च होते रहते हैं, क्योंकि सीयू में खाना महंगा होता है। जो मैं खाती हूँ वो महंगा होता है, जो मीट वाली जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन मैं नहीं खाती वो सब, तो मेरे लिए तो महंगा पड़ जाता है। तो 2,50,000 वॉन आपके वहाँ पे खर्च होते हैं, मेरे 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 खर्च होते हैं, जो कि होते हैं इंडियन रुपीज़ में 15,500 अप्रॉक्स। ठीक है, यही होते हैं ना, हाँ यही होते हैं। तो इतने पैसे मैं मंचिंग में खर्च करती रहती हूँ फालतू में, जो कि मुझे भी नहीं पता मैं क्यों करती हूँ, बट मैं कर देती हूँ। तो ऐसे करके टोटल मेरा खर्चा ज़्यादा ही होता है, ये तो ज़्यादा हो जाता है, 9 लाख से ऊपर जाता है, 9,61,500 कुछ, तो ये उससे ऊपर चला जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो। मेरा तो फालतू में खर्च होता है, ये अलग चीज़ है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन, हाँ ऐसे नहीं बताने वाली, इंपॉर्टेंट बात मैं बीच में कैसे बता दूँ, मुझे बीच में कुछ बात बतानी है। ये जो मैं अपना यूट्यूब देख रही थी, एनालाइज होता है ना, वो बता रहे होते हैं कि आपके लोग कितने देखते हैं कितने नहीं। तो जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो तो देखते हैं वीडियो, उससे डबल देखते हैं जो मुझे फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। आई वॉन्ट योर एड्रेस, मुझे अपना एड्रेस भेजो, मैं बंदे भेजूंगी तुम्हारे घर पे मारने के लिए। ये क्या तरीका है यार, तुम बिना सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हो। पाप लगेगा इस चीज़ का, सही बता रही हूँ मैं तुमको। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगे, मेरे दिल को तसल्ली मिले। भाई इंसान विदेश में रहता है, जब लोग उसे पसंद करते हैं ना, ट्रस्ट नहीं, ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, आपके लिए भी आधा हार्ट, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक ये पूरा नहीं होने वाला। अभी बस बोल दो ना हमें नहीं चाहिए। वाले कि आपका खर्चा कैसे बच सकता है। जैसे मेरे पास क्या होता है कि मैं अपना खाना, मेरे इंडिया से बहुत सारा आता है, नहीं पता हो तो जाके वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने अपने घर से 25 किलो मेरी मम्मी ने भेजा है। तो मेरा घर से इंडियन खाना बहुत आता है, जिससे अगर मतलब इतना आता है कि मैं चाहूँ तो उसी पे अपना पूरा महीना काट सकती हूँ। लेकिन मैं बाहर जाके फिर भी नहीं मानती, मैं बाहर जाती रहती हूँ, मेरे को मज़ा आता रहता है, मुझे अपने पैसे रखे वो मुझे बेकार लगता है, मुझे बाहर जाके खर्च करना। तो मेरा जो पार्सल, अगर आप इंडिया से पार्सल मंगाते हो जितना मैं मंगाती हूँ, तो आप चाहो तो अपने सारे जो, जैसे कि ये जो मैं बाहर मंचिंग में 2,50,000 वॉन खर्च कर रही हूँ, या फिर मैं और भी चीज़ें मैं जहाँ पे खर्च कर देती हूँ, तो वहाँ पर आप जाके वो चीज़ बचा सकते हो। तो 2,50,000 वॉन तो आपके टोटली बच जाते हैं, जो मंचिंग में फालतू की करती हूँ। मैं तो करती हूँ, आप मत करना अगर आपके पास इंडियन पार्सल आ रखा है तो। अगर आपके को लग रहा है कि आपके पास पीछे बैकअप नहीं है, आपकी फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम उतना ही है कि स्कॉलरशिप में जितना आएगा आप उतना ही कर सकते हो, तो आप उस सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। दूसरा अवॉइड कर सकते हो जैसे टी मनी कार्ड, मैं तो फालतू में घूमती रहती हूँ, फालतू में नहीं यार, मैं अपनी खुशी के लिए घूमती हूँ। तो मेरे को तो घूमना थोड़ा अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ बाहर आ जाना। अगर आपको नहीं पसंद तो आप वहाँ पे पैसे बचा सकते हो, तो 1 लाख कोरियन वॉन आपके वहाँ बच जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, यूनिवर्सिटी में आप क्लास लेते हो, फिर भी कभी कभार बाहर जाना पड़ा तो 10 से 20 हज़ार, 30 हज़ार कोरियन बहुत ज़्यादा काफ़ी है, तो आप बचा सकते हो वहाँ भी पैसे। दूसरा आप कहाँ बचा सकते हो, दूसरा सबसे मेन पॉइंट, अगर आपके पास किचन है तो आप पैसे बहुत बचा सकते हो। ट्रस्ट में, अगर आपकी डॉर्मेट्री में किचन होती ना, मैं भी शायद इतना पैसा नहीं खर्च कर रही होती, या भी कर भी रही होती अगर मुझे आलस आ रहा होता बनाने में तो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास किचन है तो आपका पैसा इतना खर्च नहीं होगा जितना मेरा हो रहा है। क्योंकि जैसे कि मैं हर वीकेंड में बना के इंडियन खाना खाती हूँ, जिसके मेरे 1,60,000 वॉन चले जाते हैं महीने के। अगर मैं वो ना खाऊं, क्योंकि अगर मेरे पास किचन है तो मैं बना लूंगी, तो मेरे पास इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी ना, तो वो महीने में एक बार जाना नॉर्मल है। लेकिन हर हफ्ते जाना तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आपके पास अगर किचन है तो आप मत जाओ, घर पे बनाओ, ठीक है। फिर आप अपना मंचिंग एरिया भी रोक सकते हो, ये 2,50,000 वॉन जो आप हम नीचे सीयू में जाके खर्च करते हैं वो आप मत करो। अगर आपके पास किचन है, आप उससे भी कम में वेजिटेबल्स ला के घर पे अपना बना सकते हो, तो वहाँ पर आपके पैसे बच जाते हैं। अब दूध, किसी किसी को दूध, मैं तो चलो डेली 1 लीटर बोतल की लेके आती हूँ, इसलिए मैं दूध का मेरा ज़्यादा खर्चा। कोई कोई होता है जो इतना दूध तो नहीं पीता है, मुझे तो आदत है यार, मेरे को बहुत स्टार्टिंग से ही मेरे को दूध बहुत पसंद था अपने घर पे भी, तो मैं यहाँ पे भी बरकरार रख रही हूँ उसको, परंपरा को। तो दूध अगर आपको नहीं पसंद है तो आप चाहो तो उसको अवॉइड कर सकते हो। और हाँ,
और फिर अब अगर मैं सही बताऊँ, अगर आप मेरे जो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आपके पैसे बहुत ही बच सकते हैं, सच में बहुत बच सकते हैं। कोरियन खाना पसंद आ रहा है तो पैसे आप बचा सकते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके थोड़ा फाइनेंशियली अपने मतलब अपने घर से नहीं आता है उनके, ना पार्सल आता है ना कुछ, तो वो क्या करते हैं कि दिमाग लगा के रखते हैं, सेट करके रखते हैं कि एक हफ्ते में वो 1 लाख कोरियन वन खर्च करते हैं बस। तो जैसे उनको 9 लाख कोरियन वन मिलता है तो 4 हफ्ते, और वो बाकी अपना सेव कर सकते हैं। और अभी क्या है कि ये सारे पैसे अभी इसमें एक और चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। आपके जो 9 लाख कोरियन वन होता है उसमें जो मैंने आपको हिसाब बताया वो तो होता ही होता है मेरा। अभी क्या हो रहा है कि अभी हम जो जीके स्टूडेंट होते हैं ना, उनके शुरू के जो 6 महीने होते हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस प्राइवेट पता नहीं किस तरीके से होता है, जिसमें हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अभी अभी हमारी स्टाइपेंड में से नहीं कटते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद वो भी हमारी स्टाइपेंड में से कुछ कुछ पैसे काटते रहेंगे। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं होती तो वो आपको वापस दे देते हैं, लेकिन काटेंगे। सीयू के प्राइस, ये वाला मेरे को सोच रहा है, मैंने लिखना है कि लोगों को बहुत सारा जानना है कि सीयू में प्राइस कितना होता है, कितने लगते हैं पैसे, कितने नहीं लगते हैं। तो अगर आपको जो भी चीज़ें जाननी है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको इस इसके प्राइस जानने हैं, तो मैं जाके बनाने की सोच रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर शायद बना दूँ। अब ये मत बोलना कि दीदी यहाँ पे जीन्स के प्राइस कितने हैं, टॉप के प्राइस कितने हैं, ये सब नहीं, क्योंकि मैं अभी मार्केट नहीं जाके, मैं सिर्फ सीयू और आसपास की टॉप मार्ट, डी मार्ट में जाके देख सकती हूँ। बाकी वो शॉपिंग जब करेंगे तब मैं उसका प्राइस वगैरह बता दूंगी आपको। दूसरा क्या था बताना, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, इंस्टाग्राम पे जो आप मुझे डीएम करते हो, जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आप हमारे डीएम का रिप्लाई नहीं करते, प्लीज़ रिप्लाई मी, आप नहीं करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप जो मैं उनके डीएम चेक करती हूँ तो वो मुझे डीएम करते हैं हाय हाय। मैं इसका क्या रिप्लाई करूँ, आप बताओ मुझे। मैं अभी सबको हाय का रिप्लाई तो नहीं कर सकती हूँ, हाय के रिप्लाई तो नहीं कर सकती, उसमें आप अपना क्वेश्चन डालो कि आपको क्या पूछना है, पूछना क्या है। और कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हाय दीदी, क्या था वो, जीकेस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन, 1 मिनट। तो कुछ लोग मुझे मैसेज जो करते हैं, जो लोग कि मुझे क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं, मुझे जीकेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके लिए मेरा खरगोश, ये इंसान बोल रही थी, इंसान ही है वैसे तो मेरे लिए तो ये आपको जवाब देगा। और ऐसे जवाब नहीं देगा, नॉर्मली जवाब कैसे दे सकता है, रुक जा, यस, ये ऐसे जवाब देगा, क्योंकि ये खरगोश रॉक्स, क्या है बे तेरे कान को, ये जवाब देगा। अगर ये आपको जवाब दे दे, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जीकेएस की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे 15 वीडियो हैं, वो जाके देखो अगर आपको जीकेएस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और फिर नहीं कुछ समझ में आता कि दीदी ये क्वेश्चन है, वो मुझे आप डीएम करो। जीकेएस के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन दूँ, मैं आपको वीडियोस बना चुकी हूँ कि जीकेएस क्या होता है, तो मैं उसको थोड़ा ना एक्सप्लेन करूँगी। तो इस खरगोश की मेरी बात, मेरा चश्मा अगर तोड़ा तूने तो मेरी बात नहीं माननी, लेकिन इस खरगोश की बात प्लीज मानिए। तो छोड़ दे, बस हो गया। हाँ, इधर बैठ जा। तो जो लोग सब्सक्राइब कर लो, और बिना बिना सब्सक्राइब करे वीडियोस देख लो यार, लेकिन सब्सक्राइब भी कर लो ना यार प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सीयू वाली वीडियोस के लिए बता जरूर देना कमेंट सेक्शन में क्या चाहिए, क्योंकि फिर बाद में बोलना मत कि दीदी ये वाला नहीं बताया, वो वाला नहीं बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।